पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इसी हफ्ते के अंदर मिल सकती है खुशखबरी। ये बातें हमसे बताई उत्तर प्रदेश अनुदेशक शिक्षक कल्याण संघ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह ने। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों से मुलाकात के दौरान ये कहा था कि उपचुनाव खत्म होने के बाद वो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर समाधान करेंगे। अब उपचुनाव भी खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। शिक्षा मित्र अनुदेशक इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उनकी समस्याओं पर सरकार समाधान करेगी। इसी संबंध में हमसे बातचीत के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश अनुदेशक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर आचार संहिता और उपचुनाव खत्म होने के बाद अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों को। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए क्या कुछ करने वाली है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश अनुदेशक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह जी से। नमस्कार सर, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, जैसे तो चुनाव का इंतजार हो रहा था तो चुनाव भी खत्म हो गया, मतगणना भी हो गई और बीजेपी जीत भी गई है 7 सीटों पर। तो सर क्या अब लगता है कि अनुदेशकों का कुछ आगे बढ़ सकता है मामला? अनुदेशक शिक्षा मित्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे जो बैठक हुई थी माननीय मंत्री जी के जी में, तो उस के बाद से हम लोग लगातार शासन प्रशासन शासन के संपर्क में है और वहाँ से पॉजिटिव चीजें आ रही हैं निकल करके और चुनाव और आचार संहिता खत्म हो जा रही है। आज के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी फाइलें सब कुछ जो कुछ होना है सब कुछ होके हो गया। बस माननीय मुख्यमंत्री जी के अंतिम यहीं के यहाँ जाना है, फाइल है वहाँ से जैसे क्लियर हो जाएगा जी जी सम्मानजनक मानदेय और 11 माह 29 दिन का हो रहा है और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं जो हम लोगों का आज नवीनीकरण हर साल होता था वो नवीनीकरण नहीं होगा जी होता नहीं जाएगा और समायोजन के लिए भी ठोस कदम सरकार हम लोगों को आगे करने के लिए कदम सरकार आज के डेट में हम लोग चुनाव में भाई पूरे उपचुनाव में हम लोग तन से पार्टी के प्रचार किए और जिताए और उसके बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के सम्मान को रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग के साथ अच्छा करेंगे। जी सर, जैसा कि जो पिछली बार मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री जी से तो सर उसमें भी उससे पहले 8 अक्टूबर को बैठक हुई थी और बैठक में ये हुआ था कि फाइल जो होगी वो मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी, वहां से फाइनल साइन होके उसके बाद लागू होगा। तो सर क्या चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री जी खाली हो गए हैं तो क्या आप लोगों की कोई आगे भी मुलाकात होने वाली है? अभी मुलाकात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय पंचायती राज श्री ओम प्रकाश राजभर जी के उनका प्रयास है कि हम लोग का सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी एक बैठक हो जाए और अब वो प्रयास जारी है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल तक सभी चीजें हम लोगों की पहुंच गई है। अंतिम निर्णय उनको लेना है और 2-4 दिन के अंदर ये निर्णय हमें लग रहा है ले लेंगे और हम लोग लगातार संपर्क में हैं और संपर्क बना हुआ है। देखिए आगे क्या हो रहा है। अब तो हम लोगों का अच्छा ही होगा अब क्योंकि बीजेपी तो चुनाव जीत गई है। जी जी, तो सर ज्यादा से ज्यादा कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा? अब जब मुख्यमंत्री जी भाई वहाँ कार्यालय पर संपर्क करने में माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हो रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य प्रदेशों में प्रचार में व्यस्त है, लखनऊ में रुक गए हैं, फाइलें नहीं देख पा रहे हैं और आप लोग चुनाव तक इंतजार कर लीजिए। चुनाव के बाद आप लोगों का अच्छा होगा, सब चीजें हो गई, यही आश्वासन मिलता था बराबर। तो सर क्या मुख्यमंत्री जी तक फाइल पहुंच चुकी है, ऐसी कोई सूचना है आपके पास? हाँ डीजी मैडम माननीय मंत्री जी तक कुछ चीजें नहीं सही थी तो फिर मंत्री जी ने डीजी मैडम को आदेशित किया, कुछ चीजें संशोधन हुआ। अब वो चीज माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल तक पहुंच गई है। अब अंतिम निर्णय उनको लेना है और अब हमें लग रहा है कि हम लोगों के पक्ष में 2-4 दिन के अंदर कुछ न कुछ
जी सर, तो हो सकता है कि चुनाव खत्म होने के एक हफ्ते के अंदर ही कुछ अच्छा संकेत मिलना दिख जाए। ये होगा कुछ ना कुछ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी बातें हमें विस्तार से बताने के लिए। क्या कुछ अपडेट चल रहा शासन में हम देशों को लेकर के।